नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। प्रतिबंधित देवदार के हरे पेड़ों का अवैध कटान कर लकड़ी के स्लीपर बनाकर तस्करी किए जाने के मामले का रिवर रेंज डाकपत्थर ने खुलासा किया है। रिवर रेंज डाकपत्थर की 2 टीमों ने हरिपुर कोटी मीनस मार्ग पर लालढांग बैरियर और त्यूनी चक्राता मोटर मार्ग पर कालसी बैरियर पर 2 अलग अलग लोडरों में देवदार की लकड़ी के 68 स्लीपर बरामद किए। दोनों लोडरों को लकड़ी सहित डाकपत्थर रिवर रेंज कार्यालय में सीज कर दिया है। इस दौरान एक लोडर चालक फरार हो गया, जबकि एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रिवर रेंज डाकपत्थर के क्षेत्राधिकारी JS धामांदा को मुखबिर ने सूचना दी कि त्यूनी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ों का अवैध कटान कर लकड़ी के स्लीपर बनाकर उनकी यूपी व अन्य क्षेत्रों के लिए तस्करी की जा रही है, जिसमें 2 वाहनों से लकड़ी को लाया जा रहा है। जिस पर रिवर रेंज क्षेत्राधिकारी ने 2 टीमें गठित कर एक टीम को हरिपुर त्यूनी मीनस मार्ग पर लालढांग बैरियर और एक टीम को कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर कालसी बैरियर पर तैनात कर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें त्यूनी की ओर से चक्राता होकर आ रहे लोडर को कालसी बैरियर पर पकड़कर उसमें 28 स्लीपर देवदार की लकड़ी बरामद की गई, जबकि हरिपुर मीनस मार्ग पर आ रहे लोडर से 40 स्लीपर बरामद किए। वन क्षेत्राधिकारी JS धामांदा ने बताया कि इस दौरान एक लोडर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि एक लोडर चालक अभिषेक पुत्र बलवीर राय निवासी सिलाई जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पकड़ी गई देवदार की लकड़ी की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम में वन दरोगा बबीता चंद्रा, यशपाल सिंह, मेहरबान सिंह बिस्ट, सीना सिंह तोमर, कमल नयन, आशीष चंद्रा, रोहित कुमार खजान, श्यामलाल आदि शामिल रहे। रात में मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि कुछ शरारती तत्व पिकअप में देवदार की लकड़ी ला रहे हैं, तो मैंने 2 टीम बनाई। एक टीम मेरी लालढांग साइड को गई और एक टीम मेरी कालसी साइड को गई। दोनों टीमों को कामयाबी मिली और हमने 2 पिकअप बरामद किए। एक में से तो ड्राइवर भाग गया, एक का ड्राइवर हमने गिरफ्तार कर लिया और उसको गिरफ्तार करके हम जेल भेज रहे हैं और लकड़ी को अपनी कस्टडी में ले लिया, वाहन को अपनी कस्टडी में ले लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर कितने नग थे सर ये 40 नग एक सामूहिक में जीवन बीमा की सुविधा सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने पालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द मांगों के निस्तारण की मांग की। निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पालिका कार्यालय पर काली फीती बांधकर धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी दूसरे दिन भी आंदोलन पर डटे रहे। महामंत्री प्रदीप कुमार वर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों ने सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाते हुए आक्रोश भी जताया। कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से निकाय कर्मियों को राज्य कर्मियों की भांति सामूहिक बीमा योजना का लाभ दिलाने, सफाई निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक की पदोन्नति, राज्य कर्मियों की भांति आवास और किराया भत्ता, ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान, राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने, ठेका प्रथा समाप्त कर संविदा आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित नियुक्ति देने आदि मांगों पर सरकार का ध्यान खींचा। महामंत्री प्रदीप कुमार ने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही आंदोलन को उग्र रूप भी दिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में नवनीत गुप्ता, जगदीश लाल, शिव कुमार, विनोद डिमरी, पवन राठौर, स्मिता, मोहित, दीपा, विनोद चौहान, अशोक, रविंद्र आदि शामिल रहे। RK गार्डन भाववाला में कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी कपरुआन अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री PK अग्रवाल की ओर से हरितालिका तीज महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने सोलो डांस, ग्रुप डांस, एकल डांस, चम्मच रेस, मून वॉक, कैट वॉक आदि प्रतिस्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा भी दिखाई। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ राधिका गुरुंग को तीज क्वीन चुना गया। इसके अतिरिक्त ग्रुप डांस में पुष्पा भंडारी की टीम ने जीत हासिल की। कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी कपरुआन अग्रवाल ने विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। उन्होंने मौजूद महिलाओं को हरितालिका तीज की बधाई देते हुए उनके साथ पर्व की खुशियां बांटी। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप, पूर्व दर्जाधारी मनीष कुमार, महामंत्री नवीन जोशी, राकेश नेगी, जिला अध्यक्ष संजय किशोर महेंद्रू, विनोद चौहान, गुलजार अहमद, विष्णु राणा, नीलम थापा, रीता नेगी, पुष्पा, माया, शशि गुरुंग, रीना नेगी आदि शामिल रहे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित रह गए नवनिहालों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से
अंतिम अवसर मुहैया कराया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आरटीई के तहत वंचित रह गए नौनिहालों के लिए 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर मुहैया कराया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण कई अभिभावक आरटीई के तहत अपने नौनिहालों का आवेदन कराने से वंचित रह गए थे। विभाग की ओर से 2 बार पहले भी आवेदन कराने का अवसर दिया जा चुका है। बावजूद विकासनगर ब्लॉक में भी आधा दर्जन से अधिक निजी शिक्षण संस्थानों में कई सीटें रिक्त हैं। इन विद्यालयों में अब वंचित वर्ग के नौनिहालों को प्रवेश दिलाने के लिए विभाग की ओर से अंतिम अवसर दिया गया है। इसके तहत 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, जबकि ब्लॉक संसाधन केंद्र में 20 सितंबर तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 सितंबर को प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। आवेदन करने वाले अभिभावकों को बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और स्थायी निवास के संबंधित दस्तावेज जमा कराने जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि बीआरसी में आवेदन पत्र जमा कराने के लिए काउंटर खोल दिया गया है। इनर व्हील दून विकास की ओर से जैन नर्सिंग होम हर्बटपुर में 1 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया गया। इसमें 49 लोगों की कैल्शियम, बीएमडी, आयरन, हीमोग्लोबिन आदि जांचें की गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिए। जैन नर्सिंग होम हर्बटपुर में आयोजित निःशुल्क जांच शिविर का शुभारंभ अध्यक्ष रुचि चावला ने किया। उन्होंने शिविर में पहुंचे लोगों से शिविर का लाभ उठाने की बात कही। इसके बाद शिविर में आए 49 लोगों की विभिन्न जांचें निःशुल्क कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने लोगों को उचित परामर्श और निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की। शिविर में डॉक्टर मीना जैन, अलका धमीजा, सीमा अग्रवाल, नीलिमा, शशि चौधरी, सुमन भारद्वाज, अनामिका, अंजलि आदि का सहयोग रहा। 2 वर्षों से बकाया गल्ला ढुलान भाड़े को लेकर राशन एसोसिएशन का आंदोलन जारी है। मंगलवार को सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने तहसील पहुंचकर खाद्यान्न विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगे पूरी होने तक हड़ताल और आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। चक्राता गल्ला विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र रावत ने कहा कि जोनसार बाबर में 7 खाद्यान्न गोदाम हैं। इनसे जुड़े 275 डीलरों को 2 वर्ष से गल्ला ढुलान का पैसा नहीं मिला है। विभागीय अधिकारी हमेशा उन्हें झूठे आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने घर घर राशन पहुंचाया, लेकिन विभाग ने उनका भी भाड़ा नहीं दिया है, जिससे राशन डीलरों को खासा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से जल्दी बकाया भुगतान की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनका बकाया भुगतान नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में महिपाल सिंह तोमर, राहुल चांदना, संजय जैन, नरेंद्र सिंह नेगी, सुरेंद्र तोमर, गुलाब आदि शामिल रहे। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज फिर नए संक्रमितों की संख्या घटी। वहीं 2 दिन बाद एक मरीज की कोरोना से मौत हुई। मंगलवार 7 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 14 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में एक मरीज की मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 21 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 371 हो गई है।